हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। ये क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसमें ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की जो वीडियो अकाउंटिंग प्रोसेस में यह बता दिया गया है कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है वह शॉर्ट होती है आइडेंटिफाइफिकेशन से, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है। फिर इसके बाद अलग अलग स्टेप होते हैं जिनको अलग अलग फॉलो करके उसे रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज किया जाता है। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ही बताया था कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, जिसे जर्नलाइज करना कहते हैं, जिसमें जर्नल बनाते हैं। अब जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए भी कोई प्रॉफिट या कोई सबूत तो कोई रिकॉर्ड करने के लिए भी कोई प्रूफ या कोई सबूत या फिर एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही जैसे चाहे वैसे लिख दें, और इसके लिए हमें कुछ प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। अब जो प्रूफ होते हैं, जब किसी ट्रांजैक्शन के लिए होने का एक सबूत होते हैं, एक सोर्स होते हैं, तो उन्हें ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इस तरह इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। ए सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट contains the detail of a business transaction. A source documents capture the key information about a transaction such as the names of the parties involved, amount paid if any, the deal etc. इस तरह हम यह कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही पक्के सबूत होते हैं जिसे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की सेल का पता चलता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट से ही इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि इस पर उस पार्टी का नाम लिखा होता है जिसके साथ लेन देन किया जा रहा है, कितनी अमाउंट पे की जा रही है, डेट, इस तरह की सारी डिटेल लिखी जाती है। इसे हम शॉर्ट में कुछ इस तरह समझ सकते हैं। ए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इस तरह यह कहा जा सकता है, ऐसा कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांजैक्शन की डिटेल प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन के लिए एविडेंस की तरह काम करता है। अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन सारे डॉक्यूमेंट, इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर हम यह साबित कर सकते हैं कि प्रूफ कर सकते हैं कि यह ट्रांजैक्शन हुआ है। इसे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब जैसे किसी की कोई चीज़ से सेल कर रहे हैं, किसी को गुड्स सेल्स कर रहे हैं, तो उसे सेल इनवॉइस या फिर उसे बिल देते हैं। यह या कोई गुड्स बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो परचेज बिल मिलता है, तो ये बिल ही है जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह हमारे पास कोई प्रूफ भी हो जाता है
कि ट्रांजैक्शन या कोई लेन देन हुआ है, और कल को अगर किसी के साथ कोई विवाद या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम यह अपना सोर्स डॉक्यूमेंट्स उसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा जब किसी बिजनेस से किसी कंपनी को डिस्प्यूट की जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर इस सोर्स डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जा सकता है। तो आइए मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को भी समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे सबसे पहले होता है कैश मेमो। जब कोई ट्रेडर या व्यापारी कैश में अपनी परचेज को सेल करता है तो वह उस पर्सन को जो कि परचेज कर रहा है उसे कैश मेमो देता है, और ऐसे ही जब वह व्यापारी जब कैश में परचेज करता है तो उसे भी कैश मेमो मिलता है। अब इस कैश मेमो में होता क्या है, इसमें उसकी गुड्स या आइटम की डिटेल दी हुई होती है। जिस आइटम को वह परचेज कर रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, किस रेट में परचेज कर रहा है, उसका रेट क्या है, टोटल पे कितना कर रहा है यानी कि टोटल प्राइस कितनी है, यह सब उस कैश मेमो में दिया हुआ होता है। तो इस तरह बुक ऑफ अकाउंट्स में जो कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इसी कैश मेमो के बेसिस पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा होता है इनवॉइस एंड बिल। जब भी कोई ट्रेडर अपनी गुड्स को क्रेडिट पर यानी कि उधार पर सेल करता है तो वह एक सेल इनवॉइस प्रीपेड करता है, जिससे उस पार्टी या उस पर्सन का नाम लिखता है जिसके पास गुड सेल किया। कैश मेमो की तरह इसमें भी वो आइटम कितनी क्वालिटी में सेल किया है और उसका रेट और टोटल सेलिंग अमाउंट, ये सारी चीज़ें उसे दी हुई होती हैं। यह सेलर सेल इनवॉइस की कॉपी परचेज को दे देता है और फिर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी को अपने पास रखता है अपनी बुक ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। इसी तरह जब वह गुड उधार में परचेज करता है तो उसे उस सप्लायर की तरफ से क्रेडिट बिल दी जाती है, जिसमें वही सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, क्वालिटी, रेट और टोटल अमाउंट, और इसे क्रेडिट में ही अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आप इनवॉइस और बिल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम गुड को क्रेडिट में सेल करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं और क्रेडिट परचेज करने पर क्रेडिट बिल रिसीव करते हैं। इसका थर्ड स्टेप है रिसिप्ट। जब कोई व्यापारी किसी कस्टमर से कैश रिसीव करता है तो वह एक रिसिप्ट इशू करता है, यानी उस कस्टमर को एक रिसिप्ट देता है जिसमें उसकी डेट लिखता है, जिस डेट में उसको कैश मिला है वह अमाउंट भी लिखता है, उस साथ ही उस कस्टमर का नाम और अपने हस्ताक्षर करके उस रिसिप्ट को ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी को अपने पास रखता है ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। और इसी तरह जब वह किसी का पेमेंट करता है तो उसे सामने वाली पार्टी से उसे इसी तरह की रिसिप्ट मिलती है। यह कैश के ट्रांजैक्शन के लिए होती है। फोर्थ है डेबिट नोट। यह डेबिट नोट जब हम परचेज किए हुए सामान को जब हम रिटर्न करते हैं तब प्रीपेड करते हैं या बनाते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब जब भी हम कोई सामान परचेज किया है, जो इसके कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें वह सामान वापस करना पड़ रहा है, या तो वह डैमेज हो गया है या ख़राब हो गया है या फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं है। इसके अलावा कई और भी रीज़न हो सकते हैं। जब हम सामान को वापस करते हैं तो वे परचेज रिटर्न कहलाता है, या उस सामान जब वापस करते हैं तो
डेबिट नोट बनाते हैं। इसमें हम यहीं लिखते हैं कि इस रेट का, इस अमाउंट का इतना सामान हम वापस कर रहे हैं, तो उस सारे सामान की उसमें डिटेल लिखते हैं। इसे ही हम डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट को जब हम सामान रिटर्न कर रहे हैं, उसके साथ सप्लायर को, मतलब कि जिससे हम सामान परचेज किए हैं, तो हम उसे भेज देते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। इसी डेबिट नोट का अपोजिट क्रेडिट नोट होता है। जब हम किसी भी गुड सेल्स किया है और उसे वह गुड्स पसंद नहीं आई है, अब चाहे उसकी क्वालिटी ख़राब हो या फिर डैमेज हो गई हो या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वह गुड हमें रिटर्न कर देता है, तभी हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। यह एक तरह की फॉर्म या स्लिप होती है। यह हमें बैंक से अवेलेबल होती है। जब हम पैसे बैंक में जमा करने जाते हैं, तो वह जो फॉर्म या स्लिप होती है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि आप कितनी अमाउंट डिप कर रहे हैं, किस तारीख से कर रहे हैं, कैश में जमा कर रहे हैं या फिर चेक के थ्रू जमा कर रहे हैं, तो यहीं पे इन स्लिप होती है। यह 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हम दोनों पर नेम, अमाउंट, नंबर और भी कई सारी डिटेल लिखते हैं और बैंक वाले को यह फिर कैशियर को जमा कर देते हैं और यह कैशियर उस पर सिग्नेचर और स्टैम्प लगाकर लेफ़्ट वाली साइड की जो पर्ची होती है वह हमें दे देता है और दूसरी वह अपने पास जमा कर लेता है। उसे काउंटर फाइल कहते हैं। ये हमारे फ्यूचर की रेफरेंस के लिए होती है। इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है चेक। यह बहुत ही सिंपल टर्म है जिसे हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। चेक वह होता है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने अमाउंट होल्डर को। वह अमाउंट होल्डर इसका यूज़ अमाउंट विदड्रॉ करने या फिर एक अमाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में अमाउंट के ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जो इसे ही हम चेक कहते हैं। यह ही एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। एक बैंक ऑर्डर करता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट उस पर्सन अमाउंट होल्डर को पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यही सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर या फिर अकाउंट्स में गड़बड़ी होने पर हम ईज़िली चेक कर सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।